सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद करता हूँ कि वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में संविधान का निर्माण समझाया था, यानी कि संविधान के निर्माण के बारे में बताया था कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो मैं आज आप लोग को उसके आगे थोड़ा सा बताऊंगा कि संविधान का जब निर्माण हुआ तो इसमें कुल कितना समय लगा, कुल कितना खर्चा आया और किस अधिवेशन में हुआ, इसकी सजावट किसने की, इसके सचिव कौन थे, इन सभी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हमने क्या लिखा है, संविधान का निर्माण। क्या? संविधान का निर्माण। तो संविधान के मैंने आपको बताया कि संविधान के निर्माण में समय कितना लगा था। तो संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना दिन समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसमें कुल खर्चा कितना आया था? जो हमारा संविधान बना है इसमें कुल कितना खर्चा आया था? तो इसमें कुल खर्चा आया था 64 लाख के लगभग। कितना? लगभग 64 लाख के करीब में खर्चा आया था इसमें। अब हम बात करते हैं कि किस अधिवेशन में हुआ था हमारा संविधान जो बना था, किस अधिवेशन में बना था। तो हमारा संविधान जो है 11वें अधिवेशन में बना। कब बना था? तो 11वें अधिवेशन में हमारा संविधान जो है बना था। अब इसकी जब हमारा संविधान बन चुका था तो इसकी जब जो अंतिम बैठक थी, क्योंकि बैठकें हो रही थी हमारे संविधान बनाने के लिए, तो इसकी जो अंतिम बैठक थी, इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में हुई और 26 जनवरी सन 1950 यानी कि उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है लागू कर दिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान बना और लागू कब हुआ? तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा संविधान, यहाँ पर हम लिखेंगे संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा संविधान जो है बनकर 24 जनवरी 1950 को तैयार हो गया और लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। कब? 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है लागू कर दिया गया था। इसमें जो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसके हुए थे? तो देखिए, सर्वप्रथम हस्ताक्षर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हुए थे, लेकिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए और अपने हस्ताक्षर करके चले आए। तब सब लोगों ने कहा कि सर्वप्रथम हस्ताक्षर तो अध्यक्ष जी के होने चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उनके हस्ताक्षर होने चाहिए थे। लेकिन सबसे पहले किसने कर दिया? तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन उनके हस्ताक्षर माने नहीं हुए। उनके हस्ताक्षर को नहीं माना गया और कहा गया कि सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हस्ताक्षर करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किए। यहाँ पर हम लिखेंगे हस्ताक्षर किसने किए थे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वप्रथम हस्ताक्षर, ये देखिए यहाँ लिखा, जहाँ पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। किसमें किया था? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किया। जब इनके हस्ताक्षर हो गए तो अब हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम मुस्लिम हस्ताक्षर किसके हुए, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो मुस्लिम था और उसके सर्वप्रथम हस्ताक्षर संविधान पे हुए। तो कौन थे वो? वो थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी थे। इनके सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो है संविधान पे हुए थे, जो कि मुस्लिम थे। अब हम बात, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को बनकर लागू हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी सन 1950 को बनकर लागू हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसी दिन राष्ट्रपति जी को, इसी दिन जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनको इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति मान लिया गया था, क्योंकि वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जब हमारा संविधान बनकर लागू हो गया तो उसी दिन यानी कि 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे यहाँ भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। अब हम इसके आगे बात करते हैं, हम देखेंगे कि संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे। कौन? यहाँ पर हम देखेंगे
कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के जो सचिव थे HVR आयंगर जी थे। कौन थे? HVR आयंगर जी संविधान सभा के सचिव थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि विश्व का सर्वप्रथम संविधान कहाँ, यानी कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम संविधान कहाँ पर बना? तो पूरे विश्व में सर्वप्रथम संविधान कहाँ बना? हम्मुराबी की संहिता, जो कि कहाँ पड़ता है? इराक में पड़ता है। यहाँ पर हम लिखेंगे इराक। हम्मुराबी की संहिता जो कि इराक में पड़ता है, यहाँ पर सर्वप्रथम संविधान बना। अब हम यह भी बात कर लेते हैं कि जब यह संविधान बन गया तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ क्या है? क्या विश्व में क्योंकि अपने भारत में भी संविधान लिखा गया, हाथों द्वारा ही लिखा गया। अपने भारत का भी संविधान जो है लिखित संविधान है, वो भी विश्व का सबसे बड़ा। लेकिन बात यह है कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? तो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। इसमें जो है इसको 17 मई था 1787 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1787 ईस्वी में बना था। 1787 ईस्वी में बना और लागू कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में ये जो है लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में लागू हुआ। इसमें जो है मूल अधिकार को कब जोड़ा गया? इसमें जो है मूल अधिकार को कब जोड़ा गया? तो इसमें मूल अधिकार को जो है 1791 ईस्वी में जोड़ा गया। मूल अधिकार, इसमें जो है मूल अधिकार को सन 1791 ईस्वी में जोड़ा गया। तो अब हम बात करते हैं कि अपने एशिया का हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हमारा भारत कहाँ पर है? तो हमारा भारत है एशिया में। तो हम बात करते हैं कि हमारे एशिया का सर्वप्रथम संविधान कहाँ गया, यानी कि हमारे एशिया में सर्वप्रथम संविधान कहाँ पर बना? तो हमारे एशिया में जो है सर्वप्रथम संविधान जापान में बना था। कहाँ पर बना था? जापान में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एशिया का सर्वप्रथम संविधान कहाँ का है, तो हम बताएंगे कि एशिया का सर्वप्रथम संविधान जो है जापान का है। तो यह संविधान जो है यह कब बना था? 1889 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1889 ईस्वी में बना था। इसका नया संविधान कब बना था? वो बना था 3 मई सन 1947 को। कब? 3 मई सन 1947 ईस्वी को नया संविधान बना। नया संविधान 3 मई सन 1947 ईस्वी को नया संविधान जो है जापान में बना। अब हम यह भी बात कर लेते हैं कि पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? तो पूरे विश्व में जो सबसे छोटा संविधान है वो है मोनाको का। कहाँ का है? मोनाको का है। इसमें कुल शब्द कितने हैं? तो इसमें हम लिखेंगे कुल शब्द। इसमें जो कुल शब्द हैं वो कितने हैं? वो है 3814। कितने शब्द हैं? तो 3814 शब्द हैं कुल इसमें। अब यह हम बात यह करते हैं कि अब छोटा तो संविधान हो गया कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है। अब हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, यानी कि सबसे बड़ा संविधान विश्व में कहाँ का है? तो अपने भारत का। कहाँ का है? अपने भारत का है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। इसमें कुल कितने शब्द हैं? तो इसमें देखिए ये हमारा जो संविधान है यह 2 भाषाओं में लिखा गया है। एक तो इंग्लिश में लिखा गया है और एक हिंदी में। तो इंग्लिश में इसके कुल शब्द हैं 1,46,385 शब्द। कितने? 1,46,385 शब्द। और हिंदी में इसके शब्द हैं 1,17,369 शब्द। कितने? 1,17,369 पेज। अब 69 शब्द। अब हम बात करते हैं कि इसमें पेज कितने हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें पेज हैं तो 251 पेज इसमें हैं। यह संविधान जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो प्रकाशित किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया गया था। अब हमारा संविधान जो है लागू कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो संविधान है यह लागू हुआ था
26 जनवरी सन 1950 को कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा जो संविधान है यह बनकर तैयार हो गया, इसको लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा संविधान है इसकी सजावट किसने की, इसकी प्रस्तावना की सजावट करते हैं कि हमारा जो संविधान है इसकी सजावट किसने की थी, इसको हाथों द्वारा किसने लिखा था। तो हमारे संविधान जो है इसको हाथों द्वारा किसने लिखा था? तो इसको हाथों द्वारा सर्वप्रथम प्रेम नारायण रायजादा ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम नारायण रायजादा ने लिखा था। इन्होंने हिंदी और इंग्लिश भाषा में दोनों में लिखा था, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा था। इनकी जो हिंदी थी वह थोड़ा कर्सिव थी। कैसी थी? हिंदी जो थी थोड़ा कर्सिव थी। अब बात करते हैं कि इनको यह जो संविधान इन्होंने लिखा हाथों द्वारा, इनको कुल समय कितना लगा था? तो अब यहाँ पर लिखेंगे इनको जो समय लगा था वह लगा था 6 मंथ का। कितना समय लगा था? इनको समय लगा था 6 मंथ। कितना समय लगा था? तो 6 मंथ इनको समय लग गया था हाथों द्वारा इस संविधान को लिखने में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है इसकी सजावट किसने की। यानी कि जब आप संविधान को देखोगे तो संविधान को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, उसके हर एक पन्ने को सजाया गया है। तो उसकी सजावट किसने की थी? तो उसकी सजावट की थी नंदलाल घोष ने। किसने की थी? नंदलाल घोष ने की थी, जिसको हम नंद घोष के नाम से भी जानते हैं। किससे? नंद घोष के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संविधान की सजावट तो कर दी गई। अब हम बात करते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी सजावट किसने की? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी सजावट की थी राम मनोहर सिन्हा ने। किसने की थी? तो राम मनोहर सिन्हा ने की थी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा संविधान, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा संविधान बना वह संविधान रखा कहाँ है। तो हमारा जो मूल संविधान है जो लिखा गया था, क्योंकि संविधान पहले तो हाथों द्वारा लिखा गया था, पहले प्रिंटिंग थी नहीं। जब हाथों द्वारा लिख दिया गया तो एक ही संविधान है, तो उसको हीलियम बॉक्स में रखकर संविधान, जो हमारा मूल संविधान है वह कहाँ रखा है? हीलियम बॉक्स में। कहाँ पर? हीलियम बॉक्स में रखा है, जो कि हीलियम बॉक्स यह कहाँ रखा है? तो यह रखा संसद भवन में। कहाँ रखा है? संसद भवन में रखा हुआ है। जो हमारा संविधान है यह संसद भवन में रखा हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आप लोग इसको आराम से देखना, अच्छे से समझना। यह यूपीपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इसको आराम से देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे और आराम से समझेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। मैं आप लोगों को इसकी नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें आपको मैं संविधान की अनुसूचियां और उसके स्रोत बताऊंगा। क्या? संविधान की अनुसूचियां और उसके स्रोत बताऊंगा। तो आप लोग इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो देखना ना भूलें। मैं उस वाली वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरी वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।